हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे एक्सेल में। वीकली रिव्यू डैशबोर्ड एंड टू एंड, शुरुआत से लेकर हम आखिरी तक देखेंगे कि कैसे हम एक डैशबोर्ड एक्सेल में बनाएंगे। मैं आपको डैशबोर्ड पहले दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारा जो है ना डैशबोर्ड है, ये डायनामिक डैशबोर्ड है। तो अगर हम कोई भी मंथ सिलेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से ये अपडेट हो जाता है। अगर मैं जून लेता हूँ तो ये जून के हिसाब से अपडेट हो जाता है। कोई एक प्रोडक्ट लेता हूँ तो प्रोडक्ट के हिसाब से पूरा अपडेट हो जाता है डायनामिकली। और अगर मैं कुछ दूसरी कैटेगरी वगैरह सिलेक्ट करना चाहूँ तो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे समझो मैं लिया तो मैं के हिसाब से ये अपडेट हो जाता है। और अगर कोई रीजन में सिलेक्ट करता हूँ तो रीजन का पूरा दिखा देता है, अपडेट हो जाता है। मंथली रिव्यू डैशबोर्ड है ये। ओके, तो यहाँ पे देखिए पेमेंट मेथड के हिसाब से तो ये सारे स्लाइसर्स है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम डैशबोर्ड बनाएंगे स्टार्टिंग से लेके। तो हमारे पास ये रो डेटा है। रो डेटा को हम क्लीन करेंगे, देखेंगे कि रो डेटा हमारा सही है कि नहीं। उसके बाद में हम पिवट टेबल बनाएंगे। पिवट टेबल बनाने के बाद में हम चार्ट को क्रिएट करेंगे। उसके बाद में हमारा जो फाइनल डैशबोर्ड है वो हम बनाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो मैंने क्या किया है कि मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। ये देखो, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। वो फोल्डर का नाम मैंने ऑनलाइन सेल्स डैशबोर्ड रख दिया है। यहाँ पे मैं एक नया एक्सेल फाइल क्रिएट करता हूँ। एक्सेल फाइल, इसका नाम मैं दे देता हूँ ऑनलाइन सेल्स डैशबोर्ड। ओके, या इसको मैं दे दिया और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो गई हमारे पास फाइल। अब मैं सेम जो ये हमारा नेम है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ F2 दबा के। और यहाँ पे जो हमारा शीट है ये रो डेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रो डेटा। और ये हो गया हमारा 2 शीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि हमारा जो डेटा है ना इसमें पेस्ट करेंगे। तो मैंने डेटा को ऑलरेडी कॉपी कर लिया है। तो ये देखिए, ये मेरा डेटा है और मैंने इसमें कुछ वो भी किया है, मतलब मिस्टेक भी किया है आपको बताने के लिए कि डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं। तो मैं ये फाइल को क्लोज कर देता हूँ और ये हमारी जो करके ये हमारी जो नई फाइल है ये फाइल को मैं यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपका समझो कोई डेटा रहेगा। ये डेटा है, रो डेटा है, ये रो डेटा है। रो डेटा को क्या करेंगे, हम इसके ऊपर फिल्टर लगा के चेक करेंगे। एक एक कॉलम को चेक करना है आपको कि कॉलम सही है कि नहीं। तो आईडी के कॉलम में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ डॉट की वैल्यू आ रही है। तो ये दोनों क्या है कि डेटा एंट्री में कुछ मिस्टेक हुई है, नहीं तो कुछ टूल्स वगैरह से डाउनलोड जब हम करते हैं तो उसमें कुछ मिस्टेक हुई है। तो ये 1005 है और ये क्या 10011 है, क्योंकि हमारे पास जो आईडी नंबर है ना वो 5 डिजिट का है। तो ये देखिए, ये क्लीन हो गया। अब हम डेट का पार्ट देखेंगे। डेट के पार्ट में आप देखेंगे तो ईयर के अंदर मंथ आ रहा है और मंथ के अंदर डेट आ रहा है। तो ये जो डेट का पार्ट है ये सही है, यानी ये डेट के पार्ट में है। ये जो 2 डेट दिखा रही है ये इनकरेक्ट डेट फॉर्मेट है। तो हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट डेट फॉर्मेट लेके आएंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे हम दोनों को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है कोई भी ईयर के अंदर नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये इनकरेक्ट डेट फॉर्मेट है। अगर डेट फॉर्मेट करेक्ट रहेगी तो यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, वो ईयर शो करेगा। ईयर के अंदर आपको मंथ शो करेगा और मंथ के अंदर डे शो करेगा। अगर आपके पास में आर और मिनट भी है तो वो भी शो करेगा हायरार्की में। तो यहाँ पे मैं 2 डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको एक्चुअली ये क्या है, ये MMDDYY के फॉर्मेट में है, MMDDYY के फॉर्मेट में। तो मैं इसको क्या करूंगा 26 कर दिया, मैंने इसका रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने ऐड किया, ये मंथ है हमारा और ये यहाँ पे ये डेट है। तो अगर मैं फिल्टर लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पे सारी जो डेट है वो एक हायरार्की फॉर्मेट में आ गई है। ये देखिए, तो इस तरह से हम डेट को क्लीन कर सकते हैं। बाद में मैं प्रोडक्ट कैटेगरी पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास ये है बुक है, बुक्स है। ठीक है, ये बुक है। तो एक्चुअली ये तीनों एक ही है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करूंगा और जो करेक्ट एंट्री है इसको मैं पूरा सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद में F2 प्रेस करके कंट्रोल इंटर प्रेस कर दूंगा। कंट्रोल इंटर प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे देखो पूरा सिलेक्ट किया मैंने, F2 बटन प्रेस किया, फिर कंट्रोल इंटर प्रेस कर दूंगा तो पूरा एक ही एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे देखिए अब बुक की एक ही एंट्री है
और बाद में हमारे पास एक और एंट्री है इलेक्ट्रॉनिक। ये देखिए, ये भी हमें एक जैसा यूनिक बनाना है। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें एक ही एंट्री है, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए, अब एक ही एंट्री हो गई, सब यूनिक एंट्री हो गई हमारे पास। जो प्रोडक्ट कैटेगरी की है वो सारी यूनिक एंट्री हो गई। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये भी कॉलम को चेक कर लेंगे कि कोई नल वगैरह तो नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ सही है, ये देख लेंगे कॉलम को, सही है क्या, सही है। और यूनिट ऑफ प्राइस देख लेंगे, कोई ब्लैंक तो नहीं है, कोई टेक्स्ट वैल्यू तो नहीं है, सही है। उसके बाद में टोटल रिवेन्यू में देख लेंगे कि कोई नल तो नहीं है, या तो ब्लैंक तो नहीं है, और या कोई कैरेक्टर तो नहीं है, सही है। अब रीजन में हम देखेंगे, तो रीजन में हम देखेंगे कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के 3 हैं। तो ये एक्चुअली तीनों एक ही है, नॉर्थ अमेरिका, लेकिन टाइपिंग इशू है या अलग अलग उन्होंने टाइपिंग किया है। तो मैं यहाँ पे जो करेक्ट एंट्री है उसको मैं पेस्ट करूंगा यहाँ पे, और पूरा सिलेक्ट करूंगा, F2 बटन प्रेस करूंगा और कंट्रोल एंटर कर दूंगा। तो ये सारी एंट्री जो है ना एक ही हो जाएगी नॉर्थ अमेरिका की। ये देखिए, अभी हमारे पास 3 रीजन है, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। इसी तरह से हम क्रेडिट कार्ड को देखेंगे, तो एक में डैश लगा हुआ है और एक में अंडरस्कोर लगा हुआ है, एक में स्पेस दिया हुआ है। तो ये एक्चुअली चारों एक ही है। तो हम क्या करेंगे, जो करेक्ट एंट्री है उसको कॉपी कर देंगे फर्स्ट में, और फिर पूरा सिलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे। अभी ये हमारे पास क्या है कि अगर हम देखेंगे तो हमारे पास पूरी जो है एंट्री वो परफेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट करेंगे, इसको बोलता हूं मैं, ये कस्टम कॉलम है। वो क्या है, मंथ और ईयर का, ईयर और मंथ, ठीक है, कुछ भी ले लेंगे हम, मंथ ईयर डाल देंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो ये सारे कॉलम क्रिएट किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कॉलम क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये कस्टम कॉलम है, दूसरे कलर जो है वो कस्टम कॉलर है, यानी कस्टम कॉलम जो बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मंथ ईयर। उसके बाद में मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ कि जो फॉर्मूला है टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाता हूँ कि ये डेट से जो है, जो ये डेट दी हुई है उसमें से मुझे ये फॉर्मेट में, ओके, ये फॉर्मेट में मंथ और ईयर को शो कर दो। तो यहाँ पे देखिए मैं YY डाला और यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, देखिए ये Jan 24 शो कर रहा है। तो ये हमारे पिवट टेबल में काम आएगा, इसलिए मैं इसको बना दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट रो को फ्रीज करता हूँ, ये तो हमारा हेडर दिखेगा हमेशा। तो मैंने फ्रीज कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा, ये देखिए क्यों काम आएगा, क्योंकि अगर हम पिवट टेबल में जाते हैं, यहाँ पे देखिए मंथ एंड ईयर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से हम बना सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अभी ये मेरी जो मेरा डेटा है वो क्लीन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ओके, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल क्रिएट पिवट टेबल, ओके, नाउ वी विल क्रिएट पिवट टेबल। तो हम पिवट टेबल को क्रिएट करेंगे। तो पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A प्रेस करके, ऑल DPF, ओके, ऑल DPF आप अगर प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस D प्लस P प्लस F इज इक्वल टू क्रिएट पिवट टेबल, ओके। तो ये शॉर्टकट है। तो इधर से आप देखेंगे तो ये पिवट टेबल हो गया। तो एक्चुअली ये क्या है, ये हमारा पिवट टेबल है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पिवट, ओके, ये हमारी जो शीट है पिवट हो, ठीक है, पिवट की स्पेलिंग POT, ओके, ये हो गया। अभी हम देखेंगे तो हमारा क्या है, वीक है और उसके सामने रिवेन्यू है। तो यहाँ से हम वीक को उठाएंगे, कहाँ पे वीक है, वीक और रिवेन्यू हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली वीक हमने नहीं बनाया है इसमें, तो हम वीक को भी बना लेंगे। तो हमारा एक जो कॉलम रहेगा वो वीक का रहेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वीक का कॉलम हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए कॉन्केटिनेट वीक नंबर, ओके, वीक नंबर मैं करके कॉन्केटिनेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम वापस से अपने डेटा में जाएंगे, यहाँ पे मैं एक वीक का कॉलम क्रिएट कर देता हूँ। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे वीक, ओके, ये वीक हो गया। तो वीक में मैं क्या करूंगा, कॉन्केटिनेट, ओके, पहले मैं वीक का फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। देखिए ये वीक हो गया, वीक नंबर, मुझे वीक नंबर चाहिए, कौन सा, ये डेट का वीक नंबर चाहिए। तो ये वीक नंबर 1 हो गया। अभी इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि कुछ कॉन्केटिनेशन करूंगा। कॉन्केटिनेशन क्या करूंगा कि मुझे क्या चाहिए कि
वीक लिख के आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कॉन्कैटिनेट, ये यहाँ पे ओपन हो गया। मैं क्या करूंगा, ये डबल कोड में वीक लिखूंगा, स्पेस दूंगा और फिर स्पेस देके उसके बाद में ये जो है ना कॉन्कैटिनेट हो जाएगा और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट करूंगा कॉन्कैटिनेट के लिए। तो यहाँ पे देखिए वीक 1, वीक 2, वीक 3, इस पे डबल क्लिक करूंगा मैं, ये हो जाएगा। और मैं पिवट टेबल में जाऊंगा, ये मेरा पहला पिवट टेबल है। मैं प्रेस करूंगा Alt+J+T+I+D, तो ये जो हमारा है वो रेंज मैं वापस से सिलेक्ट कर लूंगा, ये पूरा रेंज के तक। तो मैं प्रेस करूंगा एंटर। तो जो शॉर्टकट है वो क्या है, शॉर्टकट Alt+J+T+I+D। ओके, सिलेक्ट पिवट टेबल रेंज और अपडेट पिवट टेबल रेंज। ठीक है, तो ये हमारा करेंगे Alt+J+T+I+D। तो ये हमने कर लिया है। तो ये होने के बाद में क्या करेंगे, हम अपना पिवट टेबल जो है ना क्रिएट करेंगे। तो ये मेरा पिवट टेबल हो गया। तो पहले मैं वीक को लेता हूँ, यहाँ पे वीक है, ये वीक को मैंने यहाँ पे ड्रैग किया। उसके बाद में जो मेरा रिव्यूनो है, रिव्यूनो को मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये रिव्यूनो हो गया। तो ये मेरा मुझे ना पूरा वीक दिखा रहा है। तो एक्चुअली मुझे ये जो रिपोर्ट है ना वो मंथली रिपोर्ट है। यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये मंथ वाइज है, मतलब एक मंथ में कितना वीक होगा उसके हिसाब से ये दिखाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा मंथ ईयर था ना उसको मैंने फिल्टर में ले लिया। ये देखो फिल्टर में ले लिया। फिल्टर में लेने के बाद में यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे और F4 दबा देता हूँ ताकि मेरा एक रो इंसर्ट हो जाए अच्छे से। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक कॉलम भी ले लेता हूँ ताकि कुछ अगर मुझे इंसर्ट करना पड़े बाद में तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। और मैं F4 प्रेस कर देता हूँ तो F4 ये हो जाएगा। तो ये हमारा कॉलम हो जाएगा और ये हमारी मतलब थोड़ा स्पेस देके हम बनाएंगे तो अच्छी बात है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए सिलेक्ट मल्टीपल आइटम क्लिक करता हूँ और एक मंथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मे को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए ये पूरा आ गया। ठीक है, 18, 19, 20, 21 ये मे के लिए। तो मैं इसको पूरा सिलेक्ट करूंगा। पूरा सिलेक्ट करने के बाद में मैं क्या करूंगा कि डिक्रीज डेसिमल फॉर्मेट में नहीं रहेगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ये वीक है तो मैं वीक टाइप करूंगा और ये रिव्यूने है सिर्फ यहाँ पे मैं इसको रिव्यूनो कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मेरा ये हो गया, ये मेरा पहला पिवट टेबल हो गया। ठीक है, रिव्यूनो हो गया और उसके बाद में अभी हम दूसरा पिवट टेबल बनाएंगे। दूसरा जो पिवट टेबल है वो कौन सा है, ये वीक वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज रिव्यूनो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फटाफट। ये कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे जाता हूँ 2 स्पेस देके। तो यहाँ पे वीक के अंदर हम देखेंगे तो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे करूंगा और इसको ड्रैग कर दूंगा। यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट वाइज हो जाएगा रिव्यूनो। ठीक है, ये प्रोडक्ट वाइज हो गया। अब मैं इसको कॉपी किया हूँ, इसको मैं वापस पेस्ट करूंगा यहाँ पे Alt+O+C है, ऑटो फिट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज करूंगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, वीक को हटा के कैटेगरी को डाल देता हूँ। कहाँ है प्रोडक्ट कैटेगरी, ये देखिए ये हो जाएगी प्रोडक्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी और कैटेगरी लिख देता हूँ। ठीक है, कैटेगरी यहाँ पे देखिए कैटेगरी और ये रिव्यूनो हो जाएगा। इसको मैं वापस से कॉपी करूंगा और नया पिवट टेबल बना लूंगा। नया पिवट टेबल क्या है, ये असेंडिंग है और डिसेंडिंग ऑर्डर है। आप चाहेंगे तो एक ही बना सकते हैं, मैं 2 बना रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर है। इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया रिव्यूनो पे। यहाँ पे जाता हूँ मैं शॉर्ट में जाता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर क्या करता हूँ, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो ये मेरा जो है ना ये ASC असेंडिंग ऑर्डर है और ये मेरा DESC डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, ये बनाने की एक्चुअल में जरूरत नहीं है लेकिन मैं बना रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, आपको बताने के लिए। और यहाँ पे देखिए रीजन है, उसके बाद में वीक एंड रीजन है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, एक कोई से भी पिवट टेबल को मैं कॉपी कर लूंगा। ये मैंने कॉपी कर लिया और बाद में यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और Alt+O+C यहाँ पे मैं रीजन डालता हूँ। रीजन वीक को हटा के रीजन डालता हूँ। यहाँ से मैं वीक को हटा दिया और रीजन क्या है मेरा, रीजन को ड्रैग किया रो में, ये रीजन हो गया। इसको मैं
नेम चेंज कर देता हूँ, ये जो इसका हेडर है रीजन कर देता हूँ। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक और पिवट टेबल बना सकता हूँ, वीक एंड रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और वीक जो मेरा कॉलम है कहाँ पे है, ये मेरा वीक है, इसको मैं ड्रैग करता हूँ रीजन के ऊपर। तो ये यहाँ पे देखिए वीक वाइज, रीजन वाइज और दिया हुआ है, ठीक है, वीक एंड रीजन। यहाँ पे देखिए वीक एंड रीजन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा वीक एंड रीजन का, ओके, वीक एंड रीजन। तो ये मेरा एक पिवट टेबल और क्रिएट हो गया। लास्ट में जो हमारा पिवट टेबल है वो कौन सा है, पेमेंट मेथड का है। तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, ये स्पेस देके Alt O C है, तो यहाँ पे रीजन हो गया। रीजन को मैं क्या करता हूँ, पेमेंट मेथड हमें चाहिए, तो मैं इसको वो करता हूँ। और हमारा पेमेंट मेथड क्या है, ये है पेमेंट मेथड। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड, ठीक है। तो ये मेरा पेमेंट मेथड हो गया। अगर हम पूरे सेल को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे Alt O C A, ऑटो फिट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑटो फिट कॉलम, सो Alt O C A, ओके, इज इक्वल टू ऑटो फिट कॉलम, ठीक है। तो ये हम करेंगे। उसके बाद में अगर आप चाहेंगे तो ये जो है स्पेसेस वगैरह है ये थोड़ा कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये मैंने सिलेक्ट किया, सारे कंट्रोल प्रेस करके, और इसकी थोड़ा साइज को कम कर देंगे, आपको पूरा पिवट टेबल दिख जाएगा एक साथ में। यहाँ पे हो गया। अब ये जो दो बचा हुआ है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम कर देता हूँ, तो पिवट टेबल आपको दिख जाएगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए ये हमारा पिवट टेबल हो गया। हम जाएंगे व्यू में और ग्रिड लाइन को रिमूव कर देंगे, ये हमारा पिवट टेबल हो गया। आप अगर कुछ फॉर्मेट करना चाहते हैं जैसे डिजाइन वगैरह में जाके, तो ये पहला पिवट टेबल हो गया। इस पे दूसरे पे क्लिक करेंगे तो चलो ऐसे रखो। तीसरा जो है हमारा ये 2 नंबर का हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये दूसरा नंबर हो जाएगा। ये ऐसा हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी कुछ भी हमारा अलग अलग पिवट टेबल दिखेगा, अच्छा दिखेगा, थोड़ा प्रोफेशनल दिखेगा। डिजाइन में जाके ये हमारा ये हो गया पिवट टेबल, दूसरा ये है, ये पिवट टेबल हो गया। देखिए सारा कलर अलग हो गया, अलग अलग हो गया। तो ठीक है, ये हमारा पिवट टेबल बन गया। अभी हम क्या करने वाले, एक नई शीट को क्रिएट करेंगे। नई शीट को क्रिएट करने के बाद में इसका नाम देंगे डैशबोर्ड, ओके, डैशबोर्ड देने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये देखो अभी इसको टाइप करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर्मेटिंग क्या करेंगे, वीकली रिव्यू डैशबोर्ड, इसको मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके मैं हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए ये कॉलम ए से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं कॉलम ए में जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोल भी डाल देता हूँ। यहाँ पे आप कोई दूसरा कलर वगैरह भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं येलो कलर डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा वीकली रिव्यू डैशबोर्ड हो गया। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला चार्ट है वो पहला चार्ट है, लाइन चार्ट है। तो लाइन चार्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। एक मेथड है, बाकी सारा मेथड सेम है। एक मेथड मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सारा मेथड जो है ना वो सेम ही रहेगा। लाइन चार्ट हो गया, यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद में हाइड ऑल बटन कर देंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो अगर आपको ये चाहिए, लेजेंड चाहिए तो रखो, नहीं तो इसको निकाल देंगे। ग्रिड लाइन चाहिए तो रखने का, नहीं तो निकाल देने का इसको भी। और इसके बाद में डेटा लेबल हमें चाहिए, तो ये हो गया हमारा जो पहला ग्राफ वो हो गया। तो मैं इसको कंट्रोल X करता हूँ और बाद में डैशबोर्ड पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ई लोकेशन से मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये हमारा हो गया पहला। जो पहला हो गया ये कौन सा हो गया कि ये जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, रिव्यू आइक्रोस वीक। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको कंट्रोल V कर देता हूँ, ठीक है। और बैक स्पेस उसके ऊपर प्रेस करेंगे तो हमें ये हमारा जो है ना पहला चार्ट तैयार हो गया। दूसरा जो हमारा है वो है कि कैटेगरी वाइज है। तो कैटेगरी वाइज में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर क्लिक किया और मैं इंसर्ट पे जाता हूँ। इंसर्ट में जाके आप जो भी चार्ट चाहिए वो चार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, ये देखिए कैटेगरी वाइज है। तो ये यहाँ से जो है ऑल बटन को हाइड कर देना और इसके बाद में यहाँ पे जाके उसके बाद में जो है अगर आपको ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, ट्रेंड लाइन नहीं चाहिए, तो ये सारा जो है ना
आप इसको वो कर सकते हैं। तो ये हमारा चार्ट हो गया। अगर हम देखेंगे तो ये चार्ट अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज करेंगे, इंसर्ट में जाके इसको अगर कॉलम चार्ट कर देंगे, ये देखो कॉलम चार्ट ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो दोनों भी हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे डैशबोर्ड में जाके इसको पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ। तो फॉर्मेटिंग वगैरह हम बाद में देख लेंगे फ्रेंड, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे आप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा चार्ट है दूसरा वो क्या है, रिव्यू बाय कैटेगरी, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ, रिव्यू बाय कैटेगरी, ताकि मुझे टाइप करना ना पड़े। तो मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ, बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रिव्यू बाय कैटेगरी हो गई। जो तीसरा ग्राफ है हमारा वो कौन सा है, ये देखिए मंथली रिव्यू ये प्रोडक्ट वाइज है, ठीक है। तो मंथली रिव्यू प्रोडक्ट वाइज, यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट वाइज है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इंसर्ट पे जाके कोई से भी जो हमारा चार्ट है वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे देखिए ये चार्ट को मैं सिलेक्ट कर लिया। या तो मैं इस पे जाता हूँ और इस पे जाने के बाद में ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसीलिए देखिए मैंने डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर बनाया था ताकि ये थोड़ा दिखे अच्छे से। तो मैं यहाँ पे वापस से जाता हूँ और लेजर को रिमूव कर देता हूँ, ग्रिड लाइन को रिमूव कर देता हूँ, चार्ट टाइटल को रखता हूँ और ये हमारा लेबल को भी मैं इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे लेबल ताकि हमें दिख जाए डेटा लेबल। और इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ से एक्चुअली ये फिल्टर है, हम ये फिल्टर को हटा सकते हैं, राइट क्लिक करके हाइड ऑल फिल्टर कर देंगे। तो इसके बाद में मैं इसको कट करता हूँ, ओके। सपोज पहले मैं इसको वो कर लेता हूँ, इसकी जो ये है टाइटल है, कंट्रोल ए प्रेस करके यहाँ से मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं टाइटल के ऊपर जाता हूँ और कंट्रोल वी प्रेस कर देता हूँ बैक। तो ये मेरा हो जाएगा टाइटल, ठीक है। तो मैंने इसको कट किया, कंट्रोल एक्स, वापस यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद में कंट्रोल वी कर दिया। थोड़ा मैं इसको चाहूंगा तो एडजस्ट कर लूंगा अपने हिसाब से, ओके। तो ये हमारा हो गया। जो चौथा है हमारा वो पेमेंट मेथड के हिसाब से है। पेमेंट मेथड, अगर हम पेमेंट मेथड इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ये यहाँ पे देखिए मंथली रिव्यू हो गया और ये प्रोडक्ट वाइज रिव्यू हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट वाइज रिव्यू हो जाएगा, ये रीजन वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे पास और भी है रीजन वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज। ये देखिए यहाँ पे मैंने गया और यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद में इंसर्ट है और इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। अगर मैं ये चार्ट को इंसर्ट करता हूँ तो देखिए नॉर्थ अमेरिका ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा तो ये सिलेक्ट कर सकता हूँ कि नॉर्थ अमेरिका में कितना दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाता हूँ और ये कॉलम चार्ट ले लेता हूँ, चलो ये ले लेता हूँ। कॉलम चार्ट लेने के बाद में राइट क्लिक करने के बाद में इसको हाइड कर देता हूँ। सेम ही प्रोसेस है फ्रेंड, सब में सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे ग्रिड लाइन को निकाल देता हूँ, लेजर को निकाल देता हूँ, ठीक है। लेबल को डाल देता हूँ, ये हमारा लेबल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका जो है रीजन वाइज वीकली रिव्यू इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने टाइटल पे, क्योंकि टाइम थोड़ा मुझे बचाना है इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ टाइटल। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एक्स करूंगा और यहाँ पे मैं जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये हो गया, पेस्ट होने के बाद में ये हमारा दूसरा बन गया। तो आप अपने उसके हिसाब से ले सकते हैं कि कौन सा आपको फॉर्मेट लेना है, कौन सा ग्राफ लेना है, चार्ट लेना है, ठीक है। तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट में कैसे करेंगे। जैसे एशिया यूरोप हो गया, तो यहाँ पे एशिया यूरोप, इसके लिए हम एक कॉलम चार्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉलम चार्ट में इंसर्ट करता हूँ, ये मेरा कॉलम चार्ट हो जाएगा और इसको भी फिर से हाइड कर देता हूँ। सेम ही प्रोसेस है फ्रेंड, चाहूँ तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम कैसे इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर लिया और ये मैं सेम वही प्रोसेस करने जा रहा हूँ। कॉपी किया और बाद में अपने टाइटल पे आया, डबल क्लिक किया, सिलेक्ट किया मैंने और सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल वी कर दिया, बैक स्पेस प्रेस किया ताकि ज्यादा स्पेस न ले। कंट्रोल एक्स किया, बाद में यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे जाने के बाद में अब सिलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया। ये हमारा हो गया। लास्ट जो हमारा बचा है पेमेंट मेथड के लिए बचा है, ठीक है। तो पेमेंट मेथड अगर हम जाएंगे तो लास्ट वाले जो हमारा ये है वो पेमेंट मेथड है। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ये पेमेंट मेथड है। यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे हम सपोज पाई चार्ट इंसर्ट कर देते हैं,
पाई चार्ट, ये हमारा हो गया। सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, हाइड ऑल बटन कर देंगे और हम जो अगर डेटा लेबल चाहते हैं तो डेटा लेबल को भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लेजेंड को रखता हूँ, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और ये जो हमारा टाइटल दिया हुआ है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। अब मैं वापस आता हूँ अपने ग्राफ पे। यहाँ पे आप जो भी टाइटल देना चाहें वो अच्छे से दे सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी में दे रहा हूँ। ओके, तो ये कुछ भी टाइटल दूसरा लगा सकते हैं आप अपने रिपोर्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं आने के बाद में इसको कंट्रोल एक्स करके मैंने पेस्ट कर दिया। अलाइनमेंट वगैरह उतना अच्छे से नहीं हो रहा फ्रेंड, आप अच्छे से कर लेना अलाइनमेंट वगैरह। तो मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि किस तरह से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो ये थोड़ा टाइटल मुझे बड़ा दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरा सिलेक्ट करूंगा, थोड़ा इसका टाइटल लेना उसकी साइज थोड़ा कम करूंगा तो अच्छा दिखेगा मेरे ख्याल से। ये हो गया, ठीक है। तो ये टाइटल हो गया। अभी मैं इसको ऊपर क्लिक करूंगा, फॉर्मेट पेंटर करूंगा, यहाँ पे मैं फॉर्मेट पेंटर कर देता, इसको क्लिक करता हूँ, ये फॉर्मेट पेंटर कर देता हूँ, वापस से क्लिक करता हूँ, ये फॉर्मेट पेंटर कर देता हूँ। हम डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ये देखो 2 बार हो गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर्मेट पेंटर, वापस से फॉर्मेट पेंटर करता हूँ, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब मैं स्पेस बैक स्पेस बटन को कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये चार्ट बन के रेडी हो गया। जो विजुअल है हमारा रेडी हो गया। अभी हम क्या करेंगे, मैं इसको कंट्रोल एस प्रेस कर देता हूँ। अभी हमारा जो आखिरी काम है वो स्लाइसर का है, तो हम क्या करेंगे, पिवट टेबल में जाएंगे, कोई एक पिवट टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे। क्या इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे आप देखिए स्लाइसर है, स्लाइसर को इंसर्ट करेंगे। क्या क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए प्रोडक्ट कैटेगरी और ये रीजन चाहिए, हमें पेमेंट मेथड चाहिए और मंथ और ईयर चाहिए। तो हम 4 चीज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं। पहला जो हमारा है मंथ ईयर, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पे जाके डैशबोर्ड में इसको कंट्रोल वी प्रेस कर देता हूँ, कंट्रोल वी। ये हमारा मंथ और ईयर का हो गया, ठीक है। दूसरा जो पिवट टेबल है वो हमारा क्या है, अगर हम अपने इसमें देखते हैं तो ये देखिए, तो ये हमारा जो है प्रोडक्ट कैटेगरी है। प्रोडक्ट कैटेगरी के बाद में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी के बाद में रीजन है, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा है प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल एक्स और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में प्रोडक्ट कैटेगरी हो गया। उसके बाद में जो हमारा तीसरा है वो क्या है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, चाहेंगे तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं इसको क्योंकि स्पेस दे रहा है। तो हम वापस यहाँ पे जाएंगे और जो हमारा तीसरा था वो रीजन था, तो मैं कंट्रोल एक्स करूंगा और यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाने के बाद में ये रीजन को कर दूंगा, रीजन भी हमारा हो गया, ठीक है। तो ये भी ज्यादा स्पेस ले रहा है, तो ये स्पेस है ब्लैंक स्पेस, मैं इसको छोटा कर दूंगा। और जो हमारा लास्ट स्लाइसर बचा है वो पेमेंट मेथड है, कंट्रोल एक्स करने के बाद में मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा और ये डैशबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारा जो है ना ये चार्ट हो गया। मैं चाहूंगा तो इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा और इसके लेवल पे लेके आ जाता हूँ। ये देखिए ये हमारा हो गया। अभी क्या करता हूँ मैं, अगर मैं 1 महीने को क्लिक करता हूँ तो एक ही ग्राफ ना चेंज हो रहा है, आप देखेंगे। तो मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मैं अगर मंथ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ एक ही ग्राफ चेंज हो रहा है, एक ही चार्ट चेंज हो रहा है। ये देखिए पहला ही चेंज हो रहा है, बाकी कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक ही चेंज हो रहा है। तो इधर इश्यू है, क्या इश्यू है, क्योंकि ये जो है पिवट टेबल, ये जो है स्लाइसर और पिवट टेबल क्या है, लिंक नहीं है, एक साथ में लिंक नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको 100% करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लिंक करेंगे। तो अच्छा 90% भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए रिपोर्ट कनेक्शन कहीं दिया होगा, रिपोर्ट कनेक्शन में जाएंगे। ये सारे पिवट टेबल को जो आपने पिवट टेबल बनाया है वो सारे को चेक कर देंगे और चेक करने के बाद में ओके प्रेस कर देंगे। और ये दूसरे पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शन में जाएंगे और रिपोर्ट कनेक्शन के में जाके ये सारे जो पिवट टेबल है इसको आप चेक कर देंगे। इससे क्या होगा कि कनेक्शन बन जाएगा सारे पिवट टेबल में और स्लाइसर में कनेक्शन बन जाएगा। अब तीसरे स्लाइसर पे जाएंगे हम, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में भी जा सकते हैं। ऑप्शन में जाने के बाद में रिपोर्ट कनेक्शन सेम ऑप्शन ओपन होगा यहाँ से भी, तो हम यहाँ से भी जाके उसको कर सकते हैं। पूरा पिवट टेबल हम सिलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। ये लास्ट में हम जाएंगे और इधर से भी रिपोर्ट कनेक्शन में जाएंगे और ये सारे जो पिवट टेबल है उसको हम सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हम
ओके प्रेस कर देंगे, ओके प्रेस कर दिया। अब हमारी रिपोर्ट जो है ना वो बन के तैयार हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो है इसके बैकग्राउंड में कुछ दे देता हूँ। यहाँ पे समझो कुछ बैकग्राउंड 100 तक मैं कुछ दे देता हूँ। ये 100 तक मैंने कुछ दे दिया, ठीक है। तो ये 100 तक मैंने दे दिया, कुछ दूसरा कलर दे दिया, समझो लाइट कलर एक दे दिया है, यहाँ पे दूसरा कलर दे दिया, समझो ये दे दिया। हाँ, तो ये हमारा हो गया। दूसरा क्या है कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं सिलेक्ट करता हूँ जी तक, थोड़ा दूर तक मैं सिलेक्ट करता हूँ और 100 तक मैं जाता हूँ। तो इससे क्या आपकी रिपोर्ट जो है ना थोड़ा अच्छी दिखेगी। यहाँ पे 100 तक जाता हूँ, सेम कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरी रिपोर्ट। और तीसरा हमें क्या है कि नीचे भी हमें व्हाइट है, तो ये व्हाइट को मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं जाके ये जो है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सेम कलर मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ, ताकि हमारा जो है ना एक यूनिक फॉर्मेट में दिखे अच्छे से। थोड़ा मैं इसको सेम कलर दे देता हूँ। आप देखेंगे तो ये अब एक डैशबोर्ड दिख रही है, ठीक है। तो एक डैशबोर्ड दिख रही है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब देखिए सारा ग्राफ चेंज हो रहा है, सारा जो है ना वो चेंज हो रहा है। ये देखिए सारा चेंज हो रहा है। और मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये चेंज हो रहा है। अगर मैं एशिया को करता हूँ तो सिर्फ एशिया ही सिलेक्ट होगा। अगर मैं इसको पेमेंट क्रेडिट कार्ड वगैरह करता हूँ तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड वगैरह चेंज होगा। मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखा देता हूँ कि सारा जो है ना वो दिख रहा है। ये मतलब ये देखिए ये 40 है, तो मैं थोड़ा 50 ले लेता हूँ, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखिए क्लिक कर रहा हूँ दूसरे मंथ को, सारा चेंज हो रहा है। मैं यहाँ से फिल्टर को अगर हटा दूंगा तो फिल्टर हट जाएगा। यहाँ पे देखिए फिल्टर को मैं हटा दिया तो ये सारा फिल्टर हट गया। कोई एक प्रोडक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा तो सारा चेंज हो जाएगा। कोई एक रीजन को सिलेक्ट करूंगा तो वो रीजन सिर्फ बताएगा। सपोज यूरोप है, यूरोप का बताएगा। अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ डेबिट कार्ड तो डेबिट कार्ड का भी बताएगा, ठीक है, सिर्फ उतना ही बताएगा। तो फ्रेंड आप इस तरह से एक अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं एक्सेल में एनालिसिस करने के लिए। तो ये इजी होता है। एक्सेल जो है लाइट वेट है और बहुत ज्यादा यूज होता है। हम दूसरे पावर बीआई वगैरह में भी डैशबोर्ड बना सकते हैं, लेकिन अगर छोटे लेवल पे आपको बनाना है डैशबोर्ड तो एक्सेल वगैरह का भी आप यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। फ्रेंड हम इसी तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे, मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। फ्रेंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।